प्रशांत किशोर जो है वो भी बेचारा लगे हुए हैं बिहार के लोगों को ठोठी में हाथ दे दे के समझा रहा है कि सुनो, हेलो, अपना बच्चा के लिए जो है वोट करो। तो बात से लोग उठ के इस बार वोट करेगा और चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार बिहार में आ सकता है। क्योंकि चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और चैनल का नाम है पेंटर ठेठ बिहारी। तो मैं जो है ना, मोस्टली चुनाव जो है वो जाति के नाम पे तो होता है। चाहे प्रशांत किशोर जितना कह ले कि जात सिर्फ एकमात्र फैक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग भी इसी बिहार से हैं। आप कितनों समझा लीजिए यहाँ के जनता को, जात ही एकमात्र फैक्टर है यहाँ पे। तो सब जाति का एक नेता है। अब पासवान जी है तो उसका एगो नेता है चिराग पासवान, एगो मलाह है तो उसका जो है नेता है कौन, मुकेश सहनी। राजपूत ब्राह्मण भूमियार फॉरवर्ड का जो नेता है उसको कहते हैं बीजेपी। और दलित गरीब गुरबा का दो नेता है, एगो का नाम है लालू प्रसाद यादव और कुछ हद तक है जनता दल यूनाइटेड, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब आप समझिए कि बिहार में बदलाव क्यों चाहिए। तो बिहार में बदलाव किस मुद्दे पर चाहिए? जिस मुद्दे पे आदमी जो है 2005 से लेके अभी तक 2020 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा है। हाँ हाँ करते जाओ तुम कम से कम, ठीक है। तो 2005 से पहले का बिहार जो देखा है वो भी जानता है कि कैसा था, आज जो नहीं देखा है वो भी जानता है। तो टीका टिप्पणी छोड़िए, जो बीत गया, बहुत पुराना बात है, 25-30 साल हो गया। लालू जी का जंगल राज, फलना राज, ढिमका राज है ना, जो हो गया भाई, सजा पाया, वो अपना जीवन अपना झेल रहा है। अब आइए इधर से हम लोग बात करते हैं 2005 से लेके 2025 तक का हाल जो है बिहार में क्या है। 14 करोड़ लगभग बिहार में आबादी है, 14 करोड़ बिहार में आबादी है। तो भारत का कोई नेता बिहार में आके मुख्यमंत्री बन जाए, आप 14 करोड़ आदमी को आप रोजी रोजगार नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये सारा जनता को बात को समझना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए 50 गो फैक्ट्री लगा दिया बिहार में, तो 50 गो फैक्ट्री लगा देगा तो एगो फैक्ट्री में मान के चलो 500 कर्मचारी काम करेगा या 1000 करेगा, तो 50,000 आदमी काम करेगा। अब 50 गो फैक्ट्री लगने वाला है नहीं बिहार में। फैक्ट्री इसलिए नहीं लग पा रहा है बिहार में, ज्योग्राफिकल कंडीशन है। उस हिसाब से आप देखिएगा तो बिहार में इंडस्ट्रीज लगना मुश्किल होता है। जितना भी इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इसलिए है कि उस सब समुद्र के अगल बगल में बसा हुआ है, जहां से क्या होता है सुगम और ट्रांसपोर्टेशन का सुगम व्यवस्था है, ठीक है। समुद्र में आता है बड़ा बड़ा शिप, उसमें माल लोड होता है, बाहर चला जाता है। तो बिहार में क्या है, तो बिहार है किसान राज्य। यहाँ पे लगभग लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कुछ एरिया है हम लोगों का, जैसे पूरा कोसी सीमांचल, यहाँ हर साल क्या होता है, बाढ़ आता है और बाढ़ में घर बह जाता है। भाई अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चल जाइए कोसी किनारे में, हर साल लोग घर बनाता है और घर बह जाता है। तो अब वो बेचारा घर बनाएगा, रोजी खाने को जुटाएगा कि कैसे डेवलप करेगा? नहीं है। लड़ाई बिहार में इस बार इस चीज का है कि जो भी बच्चा, आप देखिए कितना अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, 10th 12th के बाद, खास करके 12th के बाद हर बच्चा एक अच्छे फैमिली का, जिसके पास पैसा थोड़ा सा भी है, वो बिहार से बाहर ही जाता है पढ़ने। काहे कि एगो बढ़िया यूनिवर्सिटी जो है बिहार में नहीं है। अगर हइयो है तो वहाँ पे सेशन लेट है और पढ़ाई लिखाई उस लेवल का नहीं है जो बिहार में जो है बच्चा पढ़ सके। तो इसको रोकना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की बन जाए। सरकार कोई बना लो भैया, आरजेडी बना लो, जदयू बना लो, बीजेपी बनाओ, जनसुराज बनाओ, लड़ाई है कि यहाँ पे कॉलेज चाहिए शिक्षा के लिए, अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है अभी? मान के चलिए पटना यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से पढ़ के कितना विद्यार्थी पढ़ता है? सब बाहर भागता है। उसकी लड़ाई है। बाकी जो है नीतीश जी को जिस हाल में बिहार मिला था उससे तो अभी बेहतर है। रोड है, पानी है, बिजली है, सब चीज़ है। और उसके साथ साथ एक चीज़ है कि जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार है। आपको राशन कार्ड बनवाना है तो 3000 देगा सुबह सनोज, है ना। एगो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ तो 5-6 हज़ार मांगेगा, 7,000-8,000 मांगता है। और नहीं देगा तो आपको जो है कुंची में फाइल कर देगा, चालानिया में फाइल कर देगा। लो साला बने हुए नहीं करेंगे।
तो बिहार में 2-3 चीज है जो कोई भी सरकार आए तो कर दे। पहले तो आप करप्शन पर रोक लगाइए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। कोई आम पब्लिक कहीं जाए, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, तो वहाँ उसका काम आसानी से हो जाए बिना पैसा लिए। और शिक्षा का जो स्तर है वो उठना चाहिए। हम लोग 35-40 साल पहले जहाँ थे एकदम निचले पायदान पे बिहार शिक्षा में, आज भी वहीं है, आने वाला समय भी वहीं रह सकता है, सरकार चाहे जिसकी बन जाए। तो प्रशांत किशोर जो है वो भी बेचारा लगे हुए हैं बिहार के लोगों को ठोठी में हाथ दे दे के समझा रहा है कि सुनो, हेलो, अपना बच्चा के लिए जो है वोट करो तो करो, या नहीं करो, या डर लगता है तो नीतीश कुमार को कीजिए, नहीं मन होता है तो आरजेडी को कर दीजिए। लेकिन जिसको भी कीजिए उससे उम्मीद रखिए कि भैया हमारे अगल बगल इसका अच्छा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाए। तो बिहार में मुद्दा इस बार जात पात से लोग उठ के इस बार वोट करेगा और चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार बिहार में आ सकता है।